कुछ शक्ति पीठ है और बहुत कम लोगों को फिलहाल मालूम होगा कि टोटल 51 शक्तिपीठ मानी जाती है पुराणों के अनुसार। अब शक्तिपीठ क्या है, शक्तिपीठ किसको मानी जाती है? अब शक्तिपीठ में आप कामाख्या पकड़ लीजिए, ज्वाला देवी पकड़ लीजिए, वैष्णो देवी पकड़ लीजिए, कांची शक्तिपीठ पकड़ लीजिए, रत्नावली पकड़ लीजिए, बहुत सारे शक्तिपीठ हैं ऐसा कामाख्या वगैरह मिला के। अच्छा, अब ये पुराणों के अनुसार 51 शक्तिपीठ मानी जाती है। अब 51 शक्तिपीठ का क्या रहस्य है, यह शक्तिपीठ उत्पन्न कहाँ से हुई, ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। 51 जो शक्तिपीठ है, आपने उनका नाम सुना होगा, सती जी का। तो सती जो थी वो राजा दक्ष की बेटी थी। तो राजा दक्ष के बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हो रही थी, और जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो राजा दक्ष ने बहुत सारे पूजा पाठ किए, बहुत सारी हवन यज्ञ जो भी होता सब किए। अच्छा, तपस्या किए बहुत दिन तक। माता जी प्रसन्न हुई, माता जी प्रकट हुई। अच्छा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है आप जाइए, आपको जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे तैसे समय बीतता रहा। फिर कुछ समय बाद इनके यहाँ बेटी ने जन्म लिया। वो बेटी अद्भुत चमत्कार, अद्भुत आभा, एक अद्भुत तेज के साथ जो है इनके यहाँ जन्म लेती है। समय बीता, धीरे धीरे बच्ची का नाम उन्होंने रखा सती। तो सती जो है जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो और बच्चियों की तरह खेल कूद, हंसी मजाक, इस समय थोड़ा सा रुझान कम रहा। और इसका अलग ही जो है प्रभु शंकर जी के जो है गुणगान में, उनके कथा में, उनके और भी चमत्कार के बारे में जानने, सुनने, समझने के लिए विशेष एक आकर्षण था। तो उसके बाद ये इच्छा धीरे धीरे बड़ी हुई। बड़े होते होते ये पूजा पाठ आकर्षण धीरे धीरे मोह में चेंज होने लगा, और ये जो है शंकर जी से बहुत प्यार करने लगी। अब जब ये बात इनके पिताजी को लगी पता कि ये शंकर जी से प्यार करने लगी है, तो इन्होंने सोचा कि यार शंकर जी तो गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले, नंग धड़ंग घूमने वाले, उनके साथ अपनी बेटी तुम शादी कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बेटी को बहुत डांटा, बहुत समझाया, नहीं हम तुम्हारी शादी जहाँ करना होगा करेंगे। लेकिन बेटी मानी नहीं, कहा नहीं जो है। अच्छा, एक दिन हुआ कैसे, क्या हुआ, फिर वो जंगल में भाग गई, नंगे पैर अपना जैसे तैसे घर छोड़ के चली गई। जंगल में जाके बहुत तपस्या की, भूखो प्यासो निराजली सब तपस्या की जैसे तैसे। अच्छा, भगवान शंकर को जो है एक दिन सती के पास आना पड़ा। आए, पहुँचे सती के पास, कहें कि हाँ हम आपसे प्रसन्न हैं, और आपकी तपस्या, आपकी लगन, आपकी मेहनत से जो है आप जैसा चाहती हैं हम वैसे तैयार हैं, हम आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रदेव सबके बीच में जो है इन दोनों की शादी होती है। शादी हो गई। अब कैलाश पर्वत पर दोनों लोग रहने लगे, मस्त थे अपनी जीवन दिनचर्या में जैसे तैसे। फिर एक दिन, अब लेकिन ये बात राजा दक्ष को जो है बिल्कुल खटक रही थी, हमारी बेटी ने हमारी बात नहीं सुनी, और उसको अपमानित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, शंकर जी को शर्मिंदा होना पड़े, उन्होंने एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का प्रोग्राम रखा। विशाल यज्ञ जब होने लगी तो उसमें भाई सभी देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन एक नाम उसमें से केवल मिस था, किसका नाम था वो? शंकर जी का। शंकर जी को नहीं बुलाया गया था, बाकी सभी लोग आ रहे थे। अब जिधर से जिसकी सवारियां आ रही हैं, भरा भर आ रही हैं, तो फिर ये चीज़ जब देखती हैं सती जी, कहती हैं कि आज सभी लोग अपने अपने रन खटोला से कहाँ चले जा रहे हैं सब लोग इस तरफ। तो शंकर जी ने अच्छा कहा कि देवी, आज जो है आपके पिता द्वारा एक बहुत बड़ी यज्ञ का जो है प्रोग्राम रखा गया है, ठीक है, और उसी में सब लोग जा रहे हैं जिसका जैसे निमंत्रण रहा। तो एक बार तो बेटी को सुन के बड़ा धक्का लगा कि मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया और मेरे स्वामी को भी नहीं बुलाया,
अच्छा, उसने कहा कि सती जी ने कहा कि ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगर पिताजी नहीं बुलाए तो हम तो बेटी हम जा सकते हैं, चलिए प्रभु आप भी, है ना, हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद उनका गुस्सा कम हो जाए। तो शंकर जी ने कहा कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने पे सम्मान नहीं मिलता है, इसके लिए मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सभी लोगों को बुलाया गया, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे भूल बस नहीं बुलाया गया है, वो जानबूझ के ऐसा किया गया है। अगर हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर भी बेटी भाई बाप के प्रति का अलग आकर्षण होता है, नहीं मानी। उसने कहा स्वामी अच्छा आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, पिताजी हैं, हो सकता है मैं जाऊँ तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, मैं जाती हूँ। शंकर जी ने कहा भाई ठीक है, मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये कह रहा हूँ कि ना जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन सती नहीं मानी। अच्छा, आदेश लेके शिव जी का वो गई वहाँ पे। जब वहाँ पे गई तो वहाँ अच्छा देखा भाई सभी देवी देवता लोग बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं जो वहाँ ना आया हो, एब्सेंट हो। लेकिन फिर पिताजी की तरफ देख के कुछ पछताई कि हाँ पिताजी मैं आ गई हूँ। तो पिताजी ने बिल्कुल अहंकार वाले मूड में कि क्यों आ गई, बुलाया था हमने, जिस दिन आपने उस नंग धड़ंग साधु से, सन्यासी से और अवघड़ से शादी कर लिया, उस दिन ही जो है हमने तुमको त्याग दिया था और मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, बहुत सारी बातों का अपमान करते हुए, बहुत सारी बातें सुनाते हुए उन्होंने सती जी को अपमानित किया, साथ में जो है प्रभु महादेव को भी अपमानित किया। तो सती जी ने कहा कि ठीक है, जिस शरीर को आज ला के मैं यहाँ आपके पास पहुँच के अपमानित हुई हूँ, मेरे शरीर की वजह से मेरे स्वामी का भी अपमान हुआ, जितना आपने अभद्र सुनाया है, ठीक है, और अब मैं इस शरीर का प्रत्याग कर दूँगी, मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, कि इस शरीर की वजह से मेरे स्वामी को जो है ठेस पहुँची, अपमानित किया गया। तो फिर अग्निकुंड के पास जाके उन्होंने अग्निकुंड में ही अग्नि को अग्नि देवता को बुलाया, कहा कि मुझे जो है अपने पास बुला लीजिए। उसमें अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। अच्छा, अब ये बात जब शंकर जी को पता लगी कि देवी सती ने जो है आत्मदाह कर लिया, ऐसे ऐसे उनके पिता ने उनको अपमानित किया, अब शंकर जी वहाँ से भैया तीसरी नेत्र खोल के जब उठते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड एक तरफ से भस्म होने लगते हैं, और क्रोध में जो है वो बताते हैं कि अपनी लट को उठा के एक बार निकाल के हाथ से बाल पटकते हैं, तो उस हाँ उसमें जो है उनका कोई अंश पैदा होता है, और जो कि बहुत विशाल काय है। अच्छा, फिर शंकर जी ने उसको आदेश दिया कि जाइए सबको नाश कर दिए, जितने भी दक्ष के जो है राजा दक्ष के जो है हिमायती हैं, उनके साथ रहने वाले, उनका पक्ष लेने वाले, सबको नष्ट कर दीजिए। अब उनके दूत चल पड़े, भद्र नाम था, तो भद्री जो है वहाँ से चले और सारी जनता को जो राजा के रहे सबको मारना काटना शुरू किया। अच्छा, राजा दक्ष का जो है सर काट के जिस अग्निकुंड में सती देवी जो है जली थी उसी में डाल दिया। राजा दक्ष का जैसे तैसे अच्छा अंत हो जाता है। अब शंकर जी वहाँ पहुँचते हैं। जब शंकर जी पहुँचते हैं तो सती जी का जो है जो शरीर टूटा फूटा जो भी बचा पड़ा था, अब उसको लेके झपटा के हाथ में उठा के बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। उसके बाद फिर वो हाथ में लेके तांडव करते हैं, पूरी सृष्टि हिल जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता, पूरी सृष्टि हिल जाती है। अगर ऐसे ही तांडव करते रहे है ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज ही नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। तो सब लोग दौड़े भागे गए विष्णु जी के पास, कहा प्रभु आप ही बचाइए, अगर ऐसा रहा तो पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि आज की आज नष्ट हो जाएगी। तो अच्छा, विष्णु जी कुछ सोचते विचारते हैं, कहते अच्छा कुछ करते हैं। अब विष्णु जी अच्छा भगे शंकर जी के पास। जब शंकर जी देख रहे हैं कि भैया हाथ में लिए माता जी को, सती जी को हाथ में लिए बिल्कुल तांडव कर रहे हैं, ठीक है, अब उनके इस रूप से सबको डर भी लग रहा है कि कौन जाए कैसे क्या करे।
तो अच्छा फिर कुछ सूझा बुझा नहीं तो अच्छा विष्णु जी जो है अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, ठीक है, और भेजते हैं। कहते हैं कि जब सती का जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, जब तक इनके हाथ में रहेगा तब तक ये तांडव मचाते रहेंगे। ये सती का जो शरीर है जब ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तब इनका तांडव थोड़ा खत्म होगा। अच्छा फिर इनका सुदर्शन चक्र जाता है, सुदर्शन चक्र काट काट के सती जी का 11 टुकड़ा करता है। 51 टुकड़ा, 51 टुकड़ा। तो 51 टुकड़े जो करते हैं वो टुकड़े फिर कहीं किसी के नाम से, कहीं किसी के नाम से, जहाँ जहाँ गिरा 51 टुकड़ा, वो 51 शक्तिपीठ जो है तैयार हो गई। आज भी जितनी भी शक्तिपीठ हैं यह माना जाता है सती जी के जो छोटे छोटे टुकड़े, जो 51 टुकड़े शरीर के हुए थे, कहीं गाल, कहीं ओंठ, कहीं सर, कहीं पैर, कहीं जंघा, जो जहाँ जैसे पड़ा था उसी तरह से पूरी शक्तिपीठ जो है बन के तैयार हो गई। और जहाँ पे वो अंश पड़ा वो बताते हैं कि वो दिव्य अंश है। फिर उसके बाद लोगों को फिर अपने आप में मालूम पड़ गया कि हाँ यहाँ क्या करना है। तो बहुत बड़ी बड़ी पूजा है, प्रतिमा है। इसलिए अगर टाइम मिले तो सभी 51 शक्तिपीठ पे हम घूम पाए न घूम पाए, लेकिन जहाँ भी घूम पाए बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद प्रभु की कृपा, माता जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहेगी। जय माता जी, जय माता, जय आदि शक्ति, जय जय सभी शक्तिपीठ की, जय माता जी।